कभी सोचा है क्यों बुरे कर्म करने वाले ऐश करते हैं और ईमानदार तकलीफें सहते हैं? पर याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कर्मों का हिसाब यहीं इसी जन्म में होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हकीकत है, कहानी नहीं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राघव और सुशांत। दोनों ने राजमहल में नौकरी पाने का सपना देखा और मेहनत करके दोनों राजा के महल में सेवक बन गए। राघव को जुआ, शराब और चोरी की आदत थी। उसे जब भी मौका मिलता वह महल से छोटी मोटी चीजें चुरा लेता और इन पैसों को जुए और शराब में उड़ा देता। फिर भी अपनी चालाकी और चापलूसी के कारण राघव को महल में तरक्की मिलती गई। दूसरी ओर सुशांत ईमानदार, सच्चा, भगवान का भक्त और दानी था। यहाँ तक कि वो हमेशा अपने भोजन का आधा हिस्सा करके दान कर देता था। वह हमेशा अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन महल में उसे न तो ज्यादा पैसा मिला और न ही कोई तरक्की। एक दिन महल में हुई चोरी का आरोप सुशांत पर लगाया गया, जबकि असली चोर राघव था। मंत्री ने बिना जांच किए ही सुशांत को बुरी तरह पीटा और महल से निकाल दिया। सुशांत अपने गांव लौट आया, लेकिन चोरी का आरोप लगने के कारण उसके गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। कोई भी उसकी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उसे अपना देश और गांव छोड़ना पड़ा। वह एक दूसरे राज्य में चला गया, जहां उसने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू किया। इसी तरह 15 साल निकल गए। 15 सालों बाद राघव भी उसी देश में आया जिस देश में सुशांत चला गया था, और वो सुशांत से मिला। राघव अब राजा का मंत्री बन चुका था और व्यापार के काम से उस देश में आया था। उसने सुशांत से कहा, देखो मैं अब राजा का मंत्री हूँ। सुशांत ने उसे अपने घर पर रात को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान सुशांत ने पहले खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद सुशांत अचानक से बेहोश हो गया। तभी उसी वक्त राघव के जासूसों ने खबर दी कि उस देश के मंत्री ने राघव के खाने में जहर मिला दिया था। राघव ने तुरंत अपने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आते ही सुशांत का निरीक्षण किया और उसे तुरंत दवा दी, पर कहा कि ये जहर तो काफी घातक था और इस जहर से किसी का भी बचना मुश्किल है। तभी थोड़ी देर में सुशांत को होश आ गया। राघव ने जब यह देखा कि सुशांत बच गया तो उसे आश्चर्य हुआ। राघव ने सारी बातें सुशांत को बताई और तब सुशांत ने कहा कि वो हमेशा अपनी थाली का आधा हिस्सा दान कर देता है, इसीलिए उसने सिर्फ आधा खाना खाया जिसमें जहर था। वैद्य ने उसका फिर से निरीक्षण किया और कहा कि तुमने जहर का केवल आधा हिस्सा खाया, इसीलिए मेरी दवा काम कर पाई और तुम्हारी जान बच गई। राघव ने कहा, यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है और अब तुमको भी दुश्मनों ने मेरे साथ देख लिया है, तो तुम भी यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तो हम दोनों कल सुबह ही वापस अपने देश चलेंगे। सुशांत पहले तो वापस नहीं जाना चाहता था, पर राघव के बार बार कहने पर वो तैयार हो गया। अगले दिन दोनों अपने देश लौटने के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में राघव और सुशांत के घोड़े तेजी से आगे निकल गए और राघव के सैनिक और अंगरक्षक पीछे रह गए। तभी घने जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक आदमखोर जंगली कबीले ने उन पर हमला करके उन दोनों को पकड़ लिया। आदमखोर कबीले के लोग उन्हें मारकर खाना चाहते थे, पर वो पहले पकड़े गए लोगों की खून की जांच करते थे ताकि उनमें कोई बीमारी या जहर न हो। उन दोनों की खून की जांच करने पर कबीले वासियों को पता चला कि सुशांत के शरीर में जहर के अंश हैं, इसीलिए उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया और राघव को मारने की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ से छूटते ही सुशांत तेजी से राघव के सैनिकों और अंगरक्षकों को ढूंढने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में सुशांत ने उन्हें ढूंढ लिया और उनकी मदद से उसने जंगली कबीले पर हमला करके राघव को बचा लिया और वो दोनों बचे हुए सैनिकों के साथ जंगल से भाग निकले। सुशांत ने 2 बार राघव की जान बचाई। सुशांत ने न केवल राघव को जहर से बचाया, बल्कि जंगल में भी उसकी जान बचाई। और अब राघव की अंतरात्मा जागी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब वे दोनों वापस अपने देश पहुँचे तो राघव ने राजा के सामने अपनी सभी गलतियाँ मानी और बताया कि 15 साल पहले जिस चोरी के इल्जाम में सुशांत को निकाला गया था वो भी राघव ने की थी और सुशांत बेकसूर था। यह सब जानकर राजा ने सुशांत के ऊपर से सारे आरोप हटा दिए और राजा अब राघव को दंड देना चाहते थे, पर तभी सुशांत ने
राजा से राघव को माफ करने की प्रार्थना की। राजा भी राघव में आए बदलाव और उसके अपनी गलतियों को खुद मानने से खुश थे। राजा ने कहा, ठीक है, हम राघव को कारागार में तो नहीं डालेंगे, पर अब से वो अपनी गलतियों का पछतावा सुशांत के साथ रहकर करेगा। राजा ने राघव की जगह सुशांत को नया मंत्री बना दिया और राघव को सुशांत का अंगरक्षक बनने का आदेश दिया। परिस्थितियों में आए इस बदलाव को देखकर दोनों को काफी हैरानी हुई, पर राघव ने इसे खुशी खुशी मान लिया और अपनी गलतियों को सुधारने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद राजा से महल में मिलने एक सिद्ध साधु आने वाले थे और राघव और सुशांत को उन साधु को महल में लाने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने साधु के पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया। साधु ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ दिखाई दिया और वो हल्के से मुस्कुराए। दोनों ने साधु से उनकी मुस्कुराहट का कारण पूछा तो साधु ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का खेल निराला है। दोनों ने एक साथ कहा, हम आपका अभिप्राय नहीं समझ पाए। तो साधु बोले, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। फिर साधु ने उन्हें उनके पिछले जन्म का राज बताया। पिछले जन्म में सुशांत क्रूर साहूकार था जो किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और उनकी जमीनें छीन लेता। उसने इसी तरह राघव की जमीन भी छीन ली थी, जिसके कारण राघव ने आत्महत्या कर ली। इस जन्म में सुशांत को अपने पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का कर्ज चुकाना था, इसीलिए उसे इतने कष्ट और बदनामी सहनी पड़ी। लेकिन इस जन्म में उसकी ईमानदारी और भगवान की भक्ति ने उसके पापों को काट दिया। सुशांत की मृत्यु उस दिन जहर से होना तय थी, पर यह उसके अच्छे कर्मों का ही फल था जिसने उसकी मृत्यु को टाल दिया। वहीं राघव ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए उसे इस जन्म में राजयोग मिला। लेकिन इस जन्म में उसकी बुरी आदतों और कर्मों ने उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को खत्म कर दिया। साधु ने कहा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, लेकिन बुरे कर्मों का असर हमेशा बना रहता है। इसीलिए सोच समझकर कर्म करना चाहिए। जीवन में सच्चाई, दान और भक्ति का मार्ग अपनाओ, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह दोनों ने अपनी गलतियों से सबक लिया और बेहतर जीवन जीने का प्रण लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने किए गए कर्मों का फल यही भुगतता है। राघव के बुरे कर्मों ने उसका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर दिया, जबकि सुशांत की ईमानदारी, दानशीलता और भगवान की भक्ति ने उसे हर मुश्किल से उबारा और अंततः उसका सम्मान लौटाया। अंत में सच्चाई और ईमानदारी भले ही देर से लेकिन हमेशा जीतती है। बुरे कर्मों का परिणाम कभी सुखद नहीं होता, चाहे वो कितना भी फलता फूलता दिखे। भगवान हमें हमारे द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।